अक्सर लोगों को ये कहते सुना होगा ग्रामीण अंचल में कि हम खाने में सेंधा नमक का उपयोग करते हैं। वहीं डॉक्टर्स और बाकी लोगों का अगर माने तो आयोडीन युक्त नमक खाने की सलाह देते हैं। नमक के बिना खाने को स्वादिष्ट बनाना मुश्किल हो जाता है। नमक खाना सेहत के लिए बेहद फायदेमंद होता है और लगभग सभी लोग इसका सेवन करते हैं। नमक के असली फायदे इस बात पर निर्भर करते हैं कि आप किस नमक का सेवन करते हैं। कुछ लोगों के हिसाब से आयोडीन से भरपूर नमक खाना बेस्ट होता है, वहीं कई लोग सेंधा नमक या नेचुरल नमक के सेवन को ज़्यादा हेल्दी मानते हैं। दरअसल मार्केट से में मिलने वाले नमक में आयोडीन की मात्रा अधिक होती है। हेल्दी लाइफस्टाइल एंजॉय करने वाले लोग रॉक सॉल्ट यानी सेंधा नमक को तवज्जो देते हैं, वहीं कुछ लोग आयोडीन युक्त नमक खाना ज़्यादा पसंद करते हैं। आइए जानते हैं आखिर दोनों में क्या अंतर है और व्रत में लोग सेंधा नमक खाना ही क्यों पसंद करते हैं। आमतौर पर मार्केट में मिलने वाला टेबल नमक यानी समुद्री नमक आयोडीन से भरपूर होता है, वहीं सेंधा नमक यानी रॉक सॉल्ट को हिमालय से मिलने वाला पिंक पत्थरों से पीसकर बनाया जाता है। यही कारण है कि इसे प्राकृतिक नमक भी कहा जाता है, क्योंकि ये किसी भी तरह जीव जंतु या मच्छियों के संपर्क में नहीं होता, इसलिए इसे शुद्ध माना जाता है। इसलिए व्रत और त्योहार में इसे खाना पसंद करते हैं लोग। जबकि आयोडीन नमक समुद्र से मिलता है और कई सारे केमिकलों से परीक्षण होकर गुजरता है, इसलिए व्रत में खाने से लोग इसे परहेज करते हैं। 1 चम्मच टेबल सॉल्ट 2360 मिलीग्राम सोडियम पाया जाता है, जबकि 1 चम्मच हिमालय पिंक सॉल्ट में सोडियम की मात्रा 1680 मिलीग्राम होती है। जाहिर है कि टेबल सॉल्ट की अपेक्षा रॉक सॉल्ट में 1/3 सोडियम कम होता है। हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करने के लिए आपको दिन में 140 माइक्रोग्राम आयोडीन का सेवन करने की आवश्यकता होती है। टेबल सॉल्ट आयोडीन और सोडियम दोनों से भरपूर होता है, जिसे खाने में से शरीर में आयोडीन की कमी पूरी होती है। आयोडीन की थायराइड ग्लैंड के पोषक का मुख्य सोर्स माना जाता है। शरीर में आयोडीन की कमी से होने वाले थायराइड ग्लैंड बढ़ने का खतरा रहता है, जिसके कारण शरीर में थायराइड हार्मोन्स में भी इजाफा होने लगता है। रॉक सॉल्ट में सोडियम टेबल सॉल्ट की अपेक्षा कम मात्रा में पाया जाता है। हालांकि सोडियम लगभग सभी नमक में मौजूद रहता है। शरीर में सोडियम की मात्रा बढ़ने से आप दिल से जुड़ी बीमारियों का भी शिकार हो सकते हैं। इसके अलावा सोडियम वजन बढ़ाने और खून की नसों में पानी बढ़ाने का काम करता है, इसलिए हद से ज़्यादा रॉक सॉल्ट खाना सेहत के लिए काफ़ी नुकसानदायक साबित हो सकता है। रीवा आयुर्वेद हॉस्पिटल के डीन डॉक्टर दीपक कुलश्रेष्ठ कहते हैं कि सेंधा नमक सिर्फ व्रत में सेवन ही नहीं करना चाहिए, बल्कि रोजाना में भी सेवन करना चाहिए। उसका कारण यह है कि सेंधा नमक में मिनरल की मात्रा पाई जाती है, जो आपके हार्ट के लिए फायदेमंद होता है। प्राकृतिक रूप से पहाड़ के पत्थरों से निकलता और हमारे घर तक पहुंचता है, इसलिए इसका सेवन भी हमारे लिए फायदेमंद होता है। लेकिन आयोडीन युक्त नमक केमिकल से होकर गुजरता है, तब आपके घर तक पहुंचता है, इसलिए उसका सेवन भी सीमित मात्रा में ही करना चाहिए। सेंधा नमक और जो आयोडीन युक्त जो नमक है, आयोडीन युक्त तो ठीक है, अभी आने लगा मतलब कुछ वर्षों से। तो आयोडीन युक्त नमक मतलब जो होता है नमक, विशेष रूप से व्रत दोनों में क्या अंतर है। आयोडीन युक्त नमक जो केमिकल प्रोसेस से समुद्र से निकला हुआ है, और वो समुद्र से निकालने के बाद उसको कारखानों में ले जाता है, उसमें काफ़ी सारे केमिकल चेंजेस किए जाते हैं और उसमें आयोडीन की मात्रा उसमें मिला के उसको मार्केट में लाया जाता है। सेंधा नमक जो होता है वो प्राकृतिक रूप से हिमालयन नमक इसको कहते हैं, पहाड़ों से निकलता है और उसके बाद पूरा का पूरा साबुत के रूप में हम उसको लाते हैं, उसको पीस के हम लोग यूज़ करते हैं। तो इसका दोनों में एक अंतर तो ये है। और दूसरा अंतर जो है मतलब इसमें है कि सेंधा नमक व्रत में क्यों यूज़ करते हैं। तो ये सेंधा नमक इसको यूज़ करते हैं कि प्राकृतिक रूप से है। प्राकृतिक चीज़ को हम लोग व्रत वगैरह में हम लोग मान्य करते हैं कि व्रत में प्राकृतिक चीज़ों का सेवन किया जाए। जैसे हम लोग सब्जियों का प्रयोग करने का उसमें वो करते हैं कि किस प्रकार की चीज़ों का प्रयोग करना चाहिए। तो सेंधा नमक जो प्राकृतिक रूप से होता है और इसमें जो होता है उसमें मिनरल्स और इलेक्ट्रोलाइट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। इसमें सोडियम कम होता है। विशेष रूप से हम देखें सेंधा नमक में सोडियम कम होता है और पोटेशियम ज़्यादा होता है, और आयोडीन युक्त नमक में सोडियम क्लोराइड ही होता है। तो सेंधा नमक में दूसरे मिनरल्स भी होते हैं, जो कि आयोडीन युक्त नमक में दूसरे मिनरल्स नहीं होते, सिर्फ सोडियम और क्लोराइड होता है। तो सेंधा नमक में दूसरे मिनरल्स होने की वजह से इलेक्ट्रोलाइट्स उसमें प्रचुर मात्रा में होते हैं, तो हमारे शरीर में सिर्फ नमक की कमी को पूरी नहीं करता और दूसरे इलेक्ट्रोलाइट्स या मिनरल्स को भी ये पचाता है। तीसरा इसमें जो होता है
वो तनाव कम करता है। तनाव क्यों कम करता है? इसकी वजह से सेवन जो सेरोटोनिन और मेलाटोनिन को ये बैलेंस करता है, जो हार्मोन्स होते हैं, और ये हार्मोन्स जो हैं शरीर में तनाव को कम करते हैं। तो सेंधा नमक का सेवन करने से जो हमारे शरीर का तनाव कम होता है। इसमें सोडियम की मात्रा कम होती है। सोडियम की मात्रा कम होने के कारण ये हाई बीपी वालों को मरीजों के लिए बहुत रामबाण काम आता है। तो हाई बीपी के जो मरीज हैं वो साधारण नमक की अपेक्षा यदि सेंधा नमक का सेवन करेंगे तो उनको ज़्यादा फायदा होगा और बीपी में भी उनको रिजल्ट दिखाई देता है। तो ये कारण है कि एक धार्मिक महत्व ये है कि ये प्राकृतिक रूप से प्राप्त होता है, इसलिए इसका महत्व है, और बाकी ऐसा कुछ नहीं है। व्रत में जैसे हम व्रत में प्राकृतिक चीज़ों का यूज़ करते हैं, सीधा सीधा पहाड़ से आता है, उसको हम वो पीसते हैं और ये सब्जी में या जिसमें भी आप डालना उसको डाल सकते हैं, सलाद में डालना है। लेकिन जो सोडियम क्लोराइड जो खाने का नमक हम लोग जो आयोडीन युक्त नमक यूज़ करते हैं वो समुद्र से मिलता है। समुद्र से में जानवर भी रहते हैं, मछलियाँ भी रहती हैं, तो एक तो कारण वो है, और ये पहाड़ से आता है सेंधा नमक। तो जंतुओं के संपर्क में होने की वजह से भी उसको अशुद्ध अपन मानते हैं। और दूसरा उसमें जो होता है कि उस केमिकल प्रोसेस उसमें बहुत होते हैं, और सेंधा नमक में कोई केमिकल प्रोसेस नहीं होता, वो सीधा पहाड़ से खुद के आता है और हमारे घर तक आता है, और उसको हम पीस के उसका सेवन करते हैं। और आयोडीन युक्त नमक जो समुद्र से निकलता है वो फिर कारखाने में जाता है, कारखाने में बहुत सारे केमिकल चेंजेस होते हैं, केमिकल्स उसमें मिलाए जाते हैं, इसलिए सामान्य रूप से हम देखते हैं कि उसमें व्रत वगैरह में उसका यूज़ नहीं करते हैं।